तो इनको ढूंढिए सर, और ढूंढ करके इनको चौराहे पर लटकाइए, गाड़ियों में बांधकर घसीटिए। ऐसा मिसाल कायम करिए कि आने वाली 7 पुश्ते जिनके भी मन में ये जिहाद पल रहा हो, और जिसके मन में ये पल रहा हो कि हम हिंदुओं का जेनोसाइड करेंगे, हम धर्म पूछ करके पैंट खुलवा के ये चेक करेंगे कि तुम किस धर्म के हो, हम कलमा पढ़ने के लिए कहेंगे और उससे उसका धर्म पूछेंगे, और अगर उसकी धर्म हमारी धर्म का वो नहीं होगा तो उसका कत्लेआम मचा देंगे, उसको शॉर्ट डेड कर देंगे, उसके बीबी उसके बाल बच्चे चिल्लाते रहेंगे, और बीबी कहेगी कि मुझे गोली मार दो तो कहेंगे कि नहीं, जाके ये अपने मोदी को बता दो। ऐसे लोगों को चौराहे पे टांग के मिसाल कायम करनी चाहिए भारत सरकार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। साथियों, मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, अभी मैं उपस्थित हूं आशीष भारद्वाज जी के आवास पे, और आप देख सकते हैं बगल में परिमल प्रसून जी बैठे हुए हैं। कल ही के दिन मंगलवार को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके संदर्भ में आशीष भारद्वाज जी से बात करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह का आतंकी हमला था। जब हम बात करते हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, तो किस तरह से भारतीय नागरिक की मजहब को पूछ करके उसके सर में गोली मारी गई। आशीष भारद्वाज जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। भैया धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बहादुर भाई हैं हमारे, जो आपने इस मुद्दे पे बात करने का, एक जेन्युइन मुद्दे पे बात करने का साहस किया है, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद है। आपने कहा ना अपने शुरुआत में कि मंगलवार का दिन, हमारे सनातन संस्कृति में और हिंदू मान्यता में मंगलवार का दिवस हम लोग बहुत पवित्र दिन मानते हैं। हमारे बजरंग बली का दिन, और जाहिलों ने, जिहादियों ने और उन नक्सलियों ने, आतंकवादियों ने, उनको जिस भी शब्द से आप संबोधित करें, उन्होंने 10 लाख घाव दिए हैं मां भारती के कलेजे पर। और कश्मीर तो हमारा इस दंश को झेलते झेलते बड़ा हुआ है। कल का जो दंश है ना, वो भूलने लायक नहीं है। ना इसको भूलेंगे, ना इसको माफ करेंगे, ना इसको बख्शेंगे। सरकार से बस इतना ही अनुरोध है कि पाताल में भी ये घुसे हों तो इनको ढूंढिए सर, और ढूंढ करके इनको चौराहे पर लटकाइए, गाड़ियों में बांधकर घसीटिए। ऐसा मिसाल कायम करिए कि आने वाली 7 पुश्ते जिनके भी मन में ये जिहाद पल रहा हो, और जिसके मन में ये पल रहा हो कि हम हिंदुओं का जेनोसाइड करेंगे, हम धर्म पूछ करके पैंट खुलवा के ये चेक करेंगे कि तुम किस धर्म के हो, हम कलमा पढ़ने के लिए कहेंगे और उससे उसका धर्म पूछेंगे, और अगर उसकी धर्म हमारी धर्म का वो नहीं होगा तो उसका कत्लेआम मचा देंगे, उसको शॉर्ट डेड कर देंगे, उसके बीबी उसके बाल बच्चे चिल्लाते रहेंगे, और बीबी कहेगी कि मुझे गोली मार दो तो कहेंगे कि नहीं, जाके ये अपने मोदी को बता दो। ऐसे लोगों को चौराहे पे टांग के मिसाल कायम करनी चाहिए भारत सरकार को। भैया, मैं अपने भावों को शायद शब्दों में व्यक्त कर पा रहा हूं कि नहीं। बजरंग बली का दिन, मंगलवार का पवित्र दिन, आप तांडव मचाते हैं और ये कहते हैं कि पैंट खोल के दिखाओ कि तुम किस धर्म के हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे सर पर बैठकर, हमारे मुकुट पर बैठकर, और तुम हमसे कहो कि कलमा पढ़ो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा, और आप मार देते हो। तुम मुर्शिदाबाद में हमारे हिंदुओं को भगाते हो, मारते हो धर्म के नाम पर। धर्म का आड़ लेकर ये नौटंकी करना बंद कर दो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको चलाइएगा। हर उस जिहादी को जिसके मन में जाहिलियत पल रही है, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मां का दूध पिया है तो नकाब खोल के बाहर आओ। मां का दूध पिया है तो धर्म का आड़ छोड़कर आतंकवादी बनकर बाहर आओ। मैं सौगंध मां भारती की, अगर मिट्टी में भारतीय सेना तुमको नहीं मिला देगी तो मेरा हिंदुस्तानी होने पे तहमत है। धर्म का आड़ लेकर ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं और ये नंगा नाच कर रहे हैं, उनके लिए, और मैं भारत की सरकार, ऐसा प्रतिनिधित्व है आज इस हिंदुस्तान में जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया है मां भारती के लिए। मैं उस प्रतिनिधित्व से और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मिसाल कायम होना चाहिए श्रीमान। ऐसा मिसाल कायम होना चाहिए कि कश्मीर आजीवन शांति के गोद में चला जाए। ऐसा मिसाल कायम करना चाहिए कि कश्मीर का वो युवा जो आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहा है, उसको ये स्थिति परिस्थिति सुनिश्चित हो जानी चाहिए कि अब आपका कश्मीर शांत है। उसके लिए जिसको लटकाना है लटकाओ, उसके लिए जिसको खोज के मारना है मारो, और जो भी संलिप्त व्यक्ति है उसके शरीर में भूसा भर देने का काम करना चाहिए हमारी भारत की सरकार को। ये 4-6 आतंकवादी नहीं है जो हमारा दिखाया जा रहा है न्यूज चैनल पे, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम देश के बाहर से मेंटेन हो रहा है और देश के अंदर से मेंटेन हो रहा है। जो कहा जा रहा है कि जो 26 लोग मारे गए हैं हमारे और 10-12 लोग जख्मी हैं, वो 26 लोग नहीं हैं, वो हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आत्मा है। वो पहलगाम में घूमने गए हैं, वो कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का समझ के घूमने गए हैं।
वो हमारे कश्मीर को धरती का स्वर्ग समझ के घूमने गए हैं। आप निहत्थे बेकसूर जो सिर्फ अपना परिवार लेकर घूमने जाते हैं भारत के कोने में, इनका अधिकार कहां चला गया? माननीय उच्चतम न्यायालय क्या देख रही है? क्या उनका अपना राइट नहीं है? क्या वो संविधान हमें अधिकार नहीं देता है कि हम अपने देश के भ्रमण करें, हम सुरक्षित रूप से भ्रमण करें? मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा और मुझे पूर्ण भरोसा है अपनी वर्तमान की सरकार पे कि आप देखते रहिएगा भैया, आप ही का प्रिंट और आप ही का पेपर और अखबार और आप ही का चैनल दिखाएगा, ये पाताल से भी ढूंढ के मारे जाएंगे, मैं आपको सुनिश्चित करता हूं। और मारना चाहिए किसी भी कीमत में। विश्व क्या कहता है, फलन क्या कहता है, ढेकन क्या कहता है, इसकी चिंता मत करिए सर। सर्वप्रथम हम हिंदुस्तानी हैं और माँ भारती के सच्चे सपूत है, और माँ की दामन को इस जाहिलों ने दागदार किया है, ये टेररिस्टों ने दागदार किया है। इनको जहन्नुम में मिलाए बिना चैन का पानी नहीं पीना चाहिए हमारी सरकार को बस। और मुझे पूर्ण भरोसा है रोहित भैया कि हमारी सरकार ये काम करेगा। तो साथियों, जो आक्रोश आपने आशीष भारद्वाज जी के चेहरे पर देखा, जो इनकी बोली में जो तल्ख है, जाहिर सी बात है कि जो हिंदुस्तानियों के साथ में इस तरह का वाकया हुआ है, इसे कोई भी भारतीय नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं देख पा रहा हूं कि परिमल प्रसून जी काफ़ी भावुक हो चुके हैं आपकी बातों को सुन करके। क्या कहना चाहेंगे परिमल जी? रोहित जी, भावनात्मक बातें तो जरूर, निश्चित तौर पर ये भावनात्मक बातें हैं, और भावनाओं से ज़्यादा ये आक्रोश का विषय है। मैं इसे आतंकवाद नहीं, मैं इसे धर्मवाद का नाम देता हूँ। जाति और संप्रदाय के नाम पर किए गए इस हमले पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये जो कल उदाहरण हमारे सामने आया है, ये क्या है? ये सवाल है उन तमाम लोगों के लिए, ये तमाचा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। पिछले 40-50 सालों से मुझे लगता है कि 5 से 10 ऐसे दशक हमारे बीच में गुजर गए, जब धीरे धीरे करके हम हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। ये वही उसी प्रकार का नरसंहार है जब एक समय में यहूदियों का नरसंहार चल रहा था, और यहूदी अल्पसंख्यक हो गए थे अपने ही देश में। मुझे लगता है कि भारत के अंदर में विभिन्न जगहों से हमारा नरसंहार चल रहा है। इस नरसंहार को भारत की सरकार को समझने की आवश्यकता है। कभी बांग्लादेश में, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी हमारे वेस्ट बंगाल में इस प्रकार का नरसंहार, और नरसंहार के साथ साथ महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। आप कल्पना करके देखिए किस मनोविज्ञान के साथ वो चल रहे हैं हमारे साथ। इस पूरे अभियान पर, जैसा आशीष भारद्वाज जी ने कहा कि पैंट का बटन खोलकर उनके प्राइवेट पार्ट को देख करके और उन्हें कलमा पढ़ा करके, पढ़ने को बोल करके उन्हें गोली मारी गई। एक नया कपल अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत करने वहां गया है, और उस स्थिति में उनका इस तरह का धार्मिक लड़ाई लड़ना तो बहुत ही निंदनीय और आक्रोशित है। भारत का हर एक युवा, भारत का हर एक व्यक्ति इस घटना से आक्रोशित है, और इस आक्रोश को हमारे प्रधानमंत्री को समझना होगा। इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले चंद आतंकवादी इसके पीछे हिस्सेदार नहीं होते, इसके पीछे एक बड़ी सोच काम कर रही है। इस सोच को हमें उखाड़ फेंकना होगा। इजराइल में आपने देखा एक छोटी सी घटना, इजराइल के लिए वो छोटी सी घटना नहीं थी, फिर इजराइल ने उस सोच को समाप्त करने का प्रण किया। उसने कसम खाया कि इस सोच को हम समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम मानव से नहीं, हम जानवरों से लड़ रहे हैं। जब कोई जानवर बनकर आता है तो हमें उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करना है। इसमें दोषी पाए जाने वाले चाहे कोई भी संस्थान हो, देश हो, जहां से भी इसकी कड़ी मिलती जाए, मुझे लगता है कि भारत को इस पर कड़ा से कड़ा विरोध और कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। लेकिन आपका साफ साफ तौर पर जो आरोप है वो एक संप्रदाय को लेकर के है। रोहित जी, संप्रदाय की बात मैं नहीं कर रहा। संप्रदाय की बात उन्होंने कल अपनी घटना में कर दिया। लेकिन कल के दिन जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है वहाँ के जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने मोमबत्ती लेकर के जो है श्रद्धांजलि अर्पित की, और उन्होंने इस बात की आलोचना भी की है वहाँ के जो लोकल जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं। मैं पूछता हूँ कि बांग्लादेश में जब नरसंहार चल रहा था तो उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था। मैं पूछता हूँ कि वेस्ट बंगाल में जब हमारे हिंदू भाई बहनों के घर पर अचानक से हमला किया गया था, क्या उस वक्त कैंडल मार्च निकाला गया था?
क्या जम्मू कश्मीर में जब नरसंहार चल रहा था, लोग गाड़ियों में छिप करके निकल रहे थे, क्या उस समय उन्होंने इस तरह की कैंडल मार्च या शांति का प्रयास किया था? मैं पूछता हूं कि ये दोहरा चरित्र और दोहरा मुखौटा रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत को जागने की आवश्यकता है। मैं किसी जाति संप्रदाय पर सीधे सीधे इस बात को नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आज आतंकवाद का धर्म दिख गया, पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिख गया। आशीष जी, जैसा कि हम लोगों ने सुना कि आप लोग आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि इसका विरोध मार्च जो है शाम को निकालेंगे और भारी संख्या में जो है हिंदुत्व को लेकर के कई सारे संगठन जो है जमा भी होंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम है आज का? भैया सबसे पहले तो आपने जो परिमल भैया से एक बात पूछी ना कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, कितना कैंडल मार्च निकालेगा ये देश? कितने रक्तों का हिसाब लीजिएगा आप मोमबत्ती के माध्यम से? आप बांग्लादेश में पीटे जाते हैं, अरे बांग्लादेश तो दूसरा मुल्क है, आप अपने देश में पीटे जाते हैं, आपकी माँ बहनों को खींच खींच कर प्रताड़ित किया जाता है। आप कि क्या इंतजार कर रहे हैं? आपके घर तक ये मामला आया तब ये कैंडल मार्च का समय खत्म हो गया। कैंडल मार्च निकाल के ये देश थक चुका है, अब निर्णय का वक्त है। और हमारा जो शाम का कार्यक्रम है, हम लोगों का आक्रोश मार्च है, जो छमुहान पे हम सब आपके चैनल के माध्यम से जो भी भाई हमारे सुन रहे हैं, शाम में आइए 7 बजे, अपने लिए आइए, अपने परिवार के लिए आइए, अपने शहर के लिए आइए, क्योंकि ये घटना जो पहलगाम में घट रही है, जो मुर्शिदाबाद में, मालदा में घट रही है, बंगाल में घट रही है, ये घटना आपके घर तक भी आने में समय नहीं लगेगा। आप झारखंड के संथाल का डेमोग्राफी जाके देख लीजिए। माननीय निशिकांत दुबे जी लोकसभा में चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं कि हमारा डेमोग्राफी बदल रहा है, प्रतिदिन बदल रहा है और लोग आ रहे हैं बाहर से। और जहां तक रही बात की भैया कहां भागेंगे हम लोग, कितना भागेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन, प्रशासन, प्रदेश और राष्ट्र की सरकार से अनुरोध करता हूं कि लाइसेंस इशू करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको एकदम से साधारण कर दीजिए। श्रीमान, लाइसेंस दीजिए। आप रक्षा नहीं कर पाइएगा हमारा, हम इस बात को अस्वस्थ हो गए हैं। हमें हमारा रक्षा करने का अधिकार दीजिए। हाथ में नहीं वेपन दीजिएगा तो हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे अपने परिवार को? बना लीजिए बहुत बड़ा महल, एक दिन कुछ लोग आएंगे, चंद जाहिल लोग, और आपको घर से खींच के बाहर कर देंगे। आपकी माँ बहन को आपके सामने टांग के ले जाएंगे, आपकी माँ बहन को मजबूर कर देंगे कि तुम चूड़ी हटा लो, तुम सिंदूर हटा लो, मेरे साथ चलो, तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। वैसी स्थिति में क्या करेगी हमारी माँ, क्या करेगी हमारी बहन, क्या करेगी आपकी हमारी धर्मपत्नी? लड़ाई बहुत बड़ी है और ये पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। इस इकोसिस्टम को सरकार को ध्वस्त करना होगा। तो साथियों, आप लोग सुन रहे थे आशीष भारद्वाज जी को, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद में युवा समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर पाए हैं और साथ में समाज सेवी परिमल प्रसून जी को सुन पा रहे थे। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि भारत सरकार को अब अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस दे देना चाहिए, ताकि वो जो है किसी भी तरह का कृत्य, इस तरह का आतंकवादी हमला यदि हो तो वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर पाएँ। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया।